हेलो एवरीवन। तो आज हम सीयूईटी के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कुछ वोकेबलरी लर्न करने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव फर्स्ट इज इंडोलेंट। ठीक है, तो इंडोलेंट को आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। इंडोलेंट मतलब जिसे डोले डोले डांस नहीं आता, तो जो डांस नहीं कर पाता, जो डोले डोले डांस नहीं कर पाता वो कैसा है? इनएक्टिव है, लेजी है और अनएनर्जेटिक है, मतलब आलसी है। तो इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? लेजी। नेक्स्ट वी हैव इज डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मतलब देखो, आप इससे लर्न कर सकते हो बहुत ही इजीली। डिलीजेंट, दिल्ली की जनता कैसी होती है? तो दिल्ली की जनता आपने देखा होगा कि सब लोग भेड़ चाल में लगे हुए हैं, सब लोग क्या है? वर्किंग है, सब लोग काम कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता कैसी होती है? हार्ड वर्किंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज सगेशियस। ठीक है, तो अगर आपको आज के बाद किसी को ये बोलना है कि भाई तू बहुत इंटेलिजेंट है, या फिर यार तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, यू आर रियली वेरी इंटेलिजेंट, तो आज के बाद आप क्या बोलोगे? कि तू बहुत ज़्यादा क्या है? सगेशियस है। क्या है? सगेशियस है। ठीक है, तो इसको आप इस चीज़ से लर्न कर सकते हो कि जो साग खाता है वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जो हरी भरी सब्जी खाता है। तो सेगेशियस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट। ओके, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, मैंने पूरी स्क्रीन को क्लियर कर दिया है। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज फ्रूगल। तो आप ये इमेजिन करो कि फ्रू नाम का एक लड़का है, ठीक है, और आप हो। ठीक है, तो फ्रू से आप बार बार क्या कह रहे हो? फ्रू से आप कह रहे हो कि गल कल कर। क्या कह रहे हो आप? कि गल कल कर, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो? टाल रहे हो। अब आप उसको क्यों टाल रहे हो? क्योंकि आपने उसके पैसे ले रखे हैं, आपने फ्रू से पैसे ले रखे हैं, तो आप उसको टाल रहे हो। तो मतलब आप क्या हो? बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो। आप क्या हो? कंजूस हो। तो आप इसको ऐसे रख सकते हो कि फ्रूगल, या फिर इसके और भी सिनोनियम आप याद रख सकते हो कि फ्रूगल, थ्रिफ्टी। आप क्या हो? पार्सिमोनियस हो। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है? कि आपके पर्स में पैसा तो है, आपके पर्स में पैसा है, पर आप उसको देना नहीं चाहते। तो इसका मतलब आप क्या हो? फ्रूगल हो, थ्रिफ्टी हो, पार्सिमोनियस हो और कंजूस हो। तो अगर आप ये वर्ड अपनी डेली लाइफ में लर्न करोगे एंड आप किसी को बोलोगे, ठीक है, तो आपको और जल्दी से लर्न होगा। तो देखो, अभी हमने पीछे वाली जो स्लाइड थी हमारी, उस पे लर्न क्या करा था? डिलीजेंट। डिलीजेंट का मैंने आपको क्या बताया कि दिल्ली की जनता कैसी होती है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? इंडिया की बात करने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की जो जनता होती है वो कैसी होती है, ठीक है, तो बस ये एक ट्रिक है लर्न करने की, इसका रियल लाइफ से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो दिल्ली की जनता है वो ज़्यादातर कैसी है, कैसी होती है, तो आप क्या बोलोगे? पुअर है, गरीब है। तो इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? पुअर या फिर गरीब। तो आप इस ट्रिक से इसको लर्न कर सकते हो। ओके, तो देखो आज हम अपनी क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि जितनी भी मैंने वो कैब अभी आपको ऊपर सिखाई, ये सारी सिखाई 5 तक, ठीक है, तो मैंने आपसे, ठीक है, तो मैंने आपसे क्या पूछा कि आपको समझ आई क्या? ठीक है, तो अब आप इसका कमेंट में आंसर करके मुझे बताओगे कि समझ आया। ठीक है, बट आपको समझ आया ये नहीं बोलना, आपको क्या वर्ड यूज करने हैं। तो देखो, मैंने बच्चों से पूछा कि क्या मैंने आपको जो समझाया वो आपको समझ आ रहा है, तो बच्चे ने क्या बोला? कि यस मैम, क्लियर हुआ। तो आप इस क्लियर की जगह या फिर समझ आया की जगह जो वर्ड आप यूज कर सकते हो, दैट इज कॉन्स्पिकुअस, क्लियर, पैल्पेबल, ल्यूसिड, पिल्यूसिड, लिम्पिड। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड अगर आप अपनी रोज की लैंग्वेज में यूज करोगे तो आपको जल्दी से लर्न होगा। ठीक है, तो आपको ये सारे वर्ड कमेंट करने कि क्या आपको क्लास समझ आई। सो कॉन्स्पिकुअस, क्लियर, पैल्पेबल, ल्यूसिड, पिल्यूसिड, लिम्पिड। ओके, बट यार कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होंगे हमारी क्लास में जिसको कुछ कुछ वोकैबुलरी क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो उन बच्चों ने मुझे क्या कमेंट लिखा कि मैम हमें क्लियर नहीं हुआ। तो इससे भी हम एक वोकैबुलरी लर्न कर सकते हैं, दैट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, समझ नहीं आया। ओके, ठीक है, तो अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि कह रहे होंगे कि समझ नहीं आया, दोबारा से समझाओ। ठीक है, मैंने उनको दोबारा से भी क्या कर दिया, मान लो एक्सप्लेन कर दिया। तो अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं मैम, अभी भी हम किस में है? कन्फ्यूजन में है। तो आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हो। तो कन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है? डेलीमा। ठीक है, तो वो बच्चे लिखेंगे कि मैम अभी भी हम किस में है? डेलीमा में है, कन्फ्यूजन में है। ओके, अब मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाली हूँ। देखो बच्चों, थीस्ट, थीस्ट का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू गोल्ड। ठीक है, तो जहां पे भी ये ना थीस्ट क्या है? एक आपका रूट वर्ड है। तो जहां पे भी आपका वर्ड थीस्ट यूज हो रहा है उसका मतलब है गोल्ड से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल थीस्ट, थीस्ट का मतलब क्या होता है? जो भगवान पर विश्वास करते हैं उसको हम बोलते हैं थीस्ट। नेक्स्ट वी हैव इज अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब क्या होता है? जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या यूज हुआ है? थीस्ट ही यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज पोलीथीस्ट। ठीक है,
देखो जो आगे हमारी क्लास आएंगी ना उसमें आपको मैं रूट वर्ड से भी याद करना सिखाऊंगी वोकैबलरी, ठीक है। अब जो ये वर्ड है पोली, पोली कहीं भी दिख जाए उसका मतलब क्या होता है, मैनी। अगर आपको थीस्ट कहीं भी दिख गया तो आप कमेंट करोगे उसका मतलब क्या होता है, तो पोली का मतलब होता है मैनी, और थीस्ट का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू गॉड। तो जो बहुत सारे भगवान पे विश्वास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोलीथीस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ब्लास्फेमी। तो ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है, हमारा ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, बेसिकली भगवान पर विश्वास नहीं करता वो तो क्या होता है, अथीस्ट। तो जो भगवान के बारे में अपशब्द बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपका ये होमवर्क है कि आपको थीस्ट से रिलेटेड, ठीक है, थीस्ट से रिलेटेड आपको 10 वर्ड्स जो हैं, 10 वोकैब जो हैं, चाहे आप चैट जीपीटी से ढूंढ के करो, जेमिनाई से करो, किसी से भी करो, बट इससे आपको वोकैब जल्दी से लर्न होंगी। तो आपको थीस्ट से रिलेटेड 10 वर्ड आपको मुझे कमेंट करने हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज 10th वर्ड, दैट इज क्रेजी। क्रेजी जहाँ पे भी वर्ड आपका यूज़ हो रहा है, तो क्रेजी का मतलब क्या होता है, बेसिकली रूलिंग, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शासन, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑटोक्रेसी, ठीक है, तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल हिटलर हो गया आपका, यहाँ पे आपका एग्जांपल क्या हो गया, हिटलर। तो जो वन पर्सन की, एक व्यक्ति की जो सरकार होती है उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। इसी तरीके से आपका एक वर्ड होता है एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। हमारे फ्रांस में बेसिकली क्लासेस होती हैं जैसे क्लर्जी या फिर नोबल्स, आपने 9th में पढ़ा होगा एसएसटी वगैरह में, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, नोबल्स की सरकार जो होती है, नोबल का जब रूल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी। तो आपको मुझे 10 वर्ड्स कमेंट सेक्शन में, आपको 10 वर्ड्स, ठीक है, क्रेजी से रिलेटेड, और इससे पहली वाली स्लाइड पे मैंने जो बताया था तीस से रिलेटेड कमेंट करने हैं। दिस इज़ द वेरी गुड वे टू लर्न वोकैबलरी, ठीक है। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू। यहीं पे हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, और आप कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न वोकैबलरी, ठीक है। सो एक बार मैं ये पूरी स्लाइड क्लियर कर देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ओके, सो हियर इज़ दिस, ठीक है, दिस एंड दिस वन, ठीक है। तो एक वर्ड और आपको मैं लास्ट में बता देती हूँ, दैट इज़ थैंक यू। थैंक यू के लिए हम लोग ये भी यूज़ कर देते हैं कि ग्रेजी, ठीक है। तो अगर आपको आज के बाद किसी को थैंक यू बोलना है, ठीक है, मतलब धन्यवाद करना है बेसिकली किसी का, तो आप उसको ग्रेजी बोलोगे, और आप थैंक यू से रिलेटेड भी वर्ड मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ओके। सो बाय बाय, इट्स ऑल फॉर टुडे। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, और आपको नेक्स्ट क्लास जो चाहिए होगी जिससे भी रिलेटेड वो आप मुझे कमेंट कर देना।